घड़ी की सुई जब 2026 में कदम रख रही है तो शायद हमें लग रहा है सिर्फ साल बदल रहा है, लेकिन भारत के 50 करोड़ से ज्यादा मजदूरों के लिए उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। India's newly implemented labor codes, merging 29 existing labor laws into just 4 comprehensive codes. आजादी के बाद से भारत के लेबर लॉ यानी मजदूरों के कानून एक मकड़ी के जाल की तरह थे। 29 अलग अलग कानून। कोई कानून सैलरी की बात करता था तो कोई बोनस की, कोई फैक्ट्री की सुरक्षा पर था तो कोई यूनियन पर। लेकिन अब सरकार ने इस पुराने ढांचे को गिरा दिया है और उसकी जगह खड़े किए हैं 4 नए स्तंभ, 4 न्यू लेबर कोड्स। सरकार कह रही है ये बिजनेस के लिए अच्छा है, कंपनियां कह रही हैं इससे रोजगार बढ़ेगा, लेकिन इस शोर में एक सवाल कहीं दब सा गया है, मजदूर का क्या, जो सुबह टिफिन लेकर निकलता है और शाम को सिर्फ इस उम्मीद में घर लौटता है कल भी नौकरी बची रहेगी। क्या ये नए कानून उसे सुरक्षा का कवच देंगे या फिर उसे एक ऐसी मशीन बना देंगे जिसका स्विच किसी और के हाथ में होगा? आज हम इसी कानून के पन्नों को पलटेंगे, लेकिन एक मजदूर के नजरिए से। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है आपकी जेब पर, कोड ऑन वेजेस। सुनने में ये बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका असर आपके किचन के बजट पर सीधा पड़ने वाला है। नया नियम कहता है कि आपकी बेसिक सैलरी आपकी कुल कमाई का 50% होना चाहिए। अब तक क्या होता था, कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखती थी और अलाउंसेस ज्यादा देती थी ताकि पीएफ कम काटना पड़े, लेकिन अब गणित बदल चुका है। इसका मतलब ये है कि आपका पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड ज्यादा कटेगा, ग्रेच्युटी ज्यादा बनेगी, यानी आपका बुढ़ापा सुरक्षित हो रहा है। अच्छी खबर है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो। जब पीएफ ज्यादा कटेगा तो हर महीने आपके हाथ में आने वाली नगद तनख्वाह यानी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। एक मजदूर जो 15,000 रुपए कमाता है और जिससे उसका घर बहुत मुश्किलों से चलता है, अगर उसके हाथ में अब 12,000 रुपए ही आएंगे तो वो आज का पेट काट कर कल का भविष्य कैसे बचाएगा? यह कानून सेविंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन सर्वाइवल के लिए एक चुनौती है। क्या महंगाई कम हुई है? नहीं। तो फिर कैश कम क्यों? पैसों के बाद अब बात करते हैं वक्त की, और शायद ये सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। अखबारों में हेडलाइन छपी थी, अब हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, मतलब कि 3 वीक ऑफ्स। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन इसके नीचे लिखा वो छोटा सा स्टार कोई नहीं पढ़ रहा। नया कोड कंपनियों को ये छूट देता है कि वो 4 डे वर्क वीक लागू कर सकती हैं, लेकिन शर्त ये है कि काम के घंटे 8 से बढ़कर 12 घंटे कर दिए जाएंगे। 12 घंटे। जरा सोचिए, एक उस वर्कर के बारे में जो वेल्डिंग मशीन पर काम करता है, या उस महिला के बारे में जो कपड़ा फैक्ट्री में सिलाई करती है। 8 घंटे के बाद इंसान का शरीर जवाब देने लग जाता है, ध्यान भटकने लगता है, और फैक्ट्री में ध्यान भटकने का मतलब है एक्सीडेंट, दुर्घटना। क्या हमारा शरीर रोबोट है? 12 घंटे का काम, फिर 2 घंटे का सफर। घर पहुंचकर उसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए कितनी ऊर्जा बचेगी? क्या हम ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो बर्नआउट का शिकार होंगी? छुट्टियां बढ़ रही हैं, लेकिन क्या उन छुट्टियों का आनंद लेने के लिए शरीर में जान बचेगी? अब आते हैं उस डर पे जो हर मजदूर के दिल में बैठा हुआ है, नौकरी जाने का डर। पुराने कानून में अगर किसी फैक्ट्री में 100 से ज्यादा मजदूर थे तो उन्हें नौकरी से निकालने या फैक्ट्री बंद करने के लिए सरकार की इजाजत लेनी पड़ती थी। ये एक स्पीड ब्रेकर था जो मनमानी रोकता था। नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में इसकी गिनती को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है, यानी कि किसी कंपनी में अगर 300 या 300 से ज्यादा मजदूर हैं, तभी उसको बंद करने या किसी को निकालने के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां भी जब चाहे आपको नौकरी पे रख सकती हैं, और जब चाहे बाजार मंदा है, मतलब मार्केट इज स्लो का बोर्ड लगाकर आपको घर भेज सकती है बिना सरकार से पूछे। इसे कहते हैं हायर एंड फायर। यूनियन बनाने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। हड़ताल यानी कि स्ट्राइक पर जाने से 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा, यानी अपना हक मांगने के रास्ते भी थोड़े नैरो कर दिए गए हैं। मजदूर अब पार्टनर नहीं बल्कि एक रिसोर्स मात्र बन के रह जाएगा, जिसे जरूरत खत्म होने पर बदला जा सकता है। लेकिन क्या सब कुछ बुरा है? नहीं, अंधेरे में कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। पहली बार हमारे देश में लाखों गिग वर्कर्स, यानी कि वो डिलीवरी बॉय या वो कैब ड्राइवर जो आज तक मजदूर की गिनती में भी नहीं आते थे, उन्हें इस कोड ने पहचाना है। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की बात कही गई है। ये ऐतिहासिक कदम है। महिलाओं के लिए भी दरवाजे खोले गए हैं। अब वो किसी भी शिफ्ट में, यहाँ तक कि नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती है। यहाँ भी एक बड़ा लेकिन है। कानून ने कह दिया है कि नाइट शिफ्ट में महिलाओं की सुरक्षा कंपनी की जिम्मेदारी है, पर जमीनी हकीकत हम सब
जानते हैं। अगर रात के 2 बजे फैक्ट्री की बस खराब हो जाए तो उस महिला सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? कानून कागज पे मजबूत है, क्या सड़क पर भी उतना ही मजबूत होगा? और गिग वर्कर्स का फंड, वो पैसा आएगा कहाँ से? क्या वो भी इनकी ही कमाई से कटेगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब अभी धुंधले हैं। 2025 की ये लेबर कोड सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये एक दुधारी तलवार है। एक तरफ ये भारत को ग्लोबल मार्केट में खड़ा करने की कोशिश है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और दूसरी तरफ ये मजदूर के ईज ऑफ लिविंग पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिक्स टर्म एंड एम्प्लॉयमेंट यानी ठेके की नौकरी अब न्यू नॉर्मल बन जाएगी। परमानेंट नौकरी शायद हमारे पिता के जमाने की बात होकर रह जाएगी। बात सिर्फ इतनी सी है, जब फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलेगा, जीडीपी के आंकड़े ऊपर चढ़ेंगे, तब हमें बस ये देखना है उस विकास की नींव में कहीं मजदूर के हकों की ईंटें तो नहीं पीसी जा रही। विकास चाहिए लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। अब ये तो आप पर है, इन नियमों को जानना और उनके लिए तैयार होना आपका सबसे बड़ा हथियार है। और अगर आपको लगता है कि मजदूर की आवाज दूर तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।